मौसम भी अच्छा है और ऊपर से संडे भी है और हम निकल पड़े हैं म्यूज़ियम की ओर। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। म्यूज़ियम की एक एक चीज़ बारीकी के साथ हम आपको दिखाते हैं। विजयनगर स्क्वायर पहुंचकर हमने आई बस पिक किया। आई बस से टिकट लिया है ज़ू का। ज़ू के पास में ही केंद्रीय म्यूज़ियम है, सेंट्रल म्यूज़ियम है, जहाँ पर रास्ते में हमारे लिए एक खूबसूरत गुरुद्वारा मिलता है। गुरुद्वारा देखिए। चलते हैं आगे। एक बाबा साहेब की प्रतिमा चौराहे पर लगी हुई है, इसको हमने रिकॉर्ड किया है। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं जू। हम इंदिरा पार्क उतरे। इंदिरा पार्क उतरते ही थोड़ा पीछे आए। पीछे आने के बाद हमारे लिए ज़ू मिला। हालांकि ज़ू पहले ही विज़िट कर चुके थे, इसलिए हमने इसको स्किप किया। इसलिए हम आगे बढ़ गए हैं केंद्रीय संग्रहालय की ओर। तो सबसे पहले हम टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं। टिकट का प्राइस है 20 रुपये। टिकट लेने के बाद हम चलते हैं अंदर की तरफ। एक बार आप यहाँ का व्यू देखिए। ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री होनी है और एंट्री लेकर चलिए हम अंदर चलते हैं। सबसे पहले अंदर पहुँचते से ही हमारे लिए कुछ पुराने ज़माने की लेखनी मिलती है जो राजा महाराजाओं ने तामपत्र पर लिखी हुई है। एक दूसरे को संदेश देते थे, कैसे संदेश भेजा करते थे। ये कई सारी लिपियों में लिखी हुई है, 1000-2000 साल पुरानी भी है। इससे बाहर आने के बाद हम पहुंचते हैं सिक्का गैलरी में, क्वाइन गैलरी, जहां पे तमाम प्रकार के क्वाइन मौजूद हैं। यहाँ पे हज़ारों साल पुराने क्वाइन रखे हुए हैं। ये चीज़ कैमरे में आप उतने तरीके से अच्छे तरीके से महसूस नहीं कर पाएंगे, इन्हें देखना होगा। इसके लिए आपको म्यूज़ियम ही आना होगा। ये सिक्के देखिए, यह सिक्कों की कहानी है। कहाँ से सिक्का शुरू हुआ, पहले किसके बदले में क्या चलता था। अब हम आ चुके हैं दूसरी गैलरी में, जहाँ पर कुछ हड्डियाँ वगैरह, पत्थर, औजार, तमाम प्रकार की चीज़ें मिलेंगी देखने को हमारे लिए। कुछ ये जीवाश्म में हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं। ये हमारी स्टोरी है, ये इंसानों की कैसे पड़े हुए हैं। और ये कुछ हथियार जिनसे हम शिकार किया करते थे, पत्थर और भी तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं। हम सोचते हैं कि उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी बारीकी से इन चीज़ों का आविष्कार किया गया है। बड़ी हैरानी होती है इन्हें देखकर, कितनी अच्छे तरीके से इन्हें बनाया है। ये औजार हैं जिनसे शिकार किया करते थे। अब आ गए हैं हम बर्तन गैलरी में। ये कुछ बर्तन हैं जो इंदौर के आसपास के क्षेत्रों से मिले हुए हैं बर्तन। मध्य प्रदेश का मानचित्र बना हुआ है। कुछ यहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ खुदाई में मिले अवशेष भी रखे हुए हैं। यहाँ पर मोहनजोदड़ो के भी हैं, यहाँ पर कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के भी मौजूद हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। ये देखिए, पास में ही ये आपको एक स्नानागार दिख जाएगा। ये विशाल स्नानागार है, बीच में पानी भरा रहता था, अगल बगल में सब लोग बैठ के नहाते थे। ये चूड़ियाँ हैं, पुराने ज़माने में ऐसे लोग चूड़ियाँ बना के पहनते थे। और ये घर का ढांचा है जिसको बिल्डिंग बोल सकते हैं। ये कुछ श्रृंगार की चीज़ें हैं जो मोहनजोदड़ो के टाइम पे होती थी। एक यहाँ पे लेडीज़ का फ़ोटो बना हुआ है जिसको ये सारी चीज़ें पहनाकर दिखाई गई हैं। अब हम आ गए हैं जहाँ पर ये मूर्ति वगैरह रखी हुई हैं, स्टैचू गैलरी में। बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर जो इंदौर के आसपास के क्षेत्रों से मिली हैं। कलाकारी ऐसी है कि मन मोह ले। वाकई बहुत ही सुंदर कलाकारी है, अद्भुत है। ये तमगे हैं कुछ जो राजा महाराजाओं के समय में दिए जाते थे। तमगे यानी मेडल्स कह सकते हैं आप इनके लिए। और ये स्टैचू है एक, बहुत ही सुंदर स्टैचू है। पुराना है, नेम प्लेट नहीं थी वहाँ पे,
महाराज शिवाजी की प्रतिमा है ये, छत्रपति शिवाजी महाराज की। और यहाँ पे अपने बाजीराव जी की प्रतिमा रखी हुई है साइड में। इसके अलावा ये छोटे से बच्चे एक पिलर पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे एक युगल जोड़े की बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा रखी हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी की गई है। अब हम चलते हैं पेंटिंग गैलरी की ओर। पेंटिंग गैलरी में तमाम प्रकार की पेंटिंग्स हैं जो आज से लेकर 100 साल 200 साल पुरानी पेंटिंग्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये अगला है अस्त्रगार, जहाँ पे शुरुआत से लेकर अब तक के सारे अस्त्रों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ये कुल्हाड़ी, एक लकड़ी को बीच से काट कर पत्थर बीच में फंसाया हुआ है। तीर कमान, जिनसे शिकार किया करते थे हम। बेहद ही बारीक और नुकीले बनाए गए हैं, उस ज़माने में भी इनसे शिकार किया करते थे। ये राजा महाराजाओं की तलवारें शुरू होती हैं यहाँ से। अलग अलग वंश की तलवारें हैं। मराठा हो गया, पेशवा हो गया, मुग़ल बादशाह हो गए, कई सारे जो वंश हुए उन सारे वंशों की ये तलवारें हैं। इन तलवारों के क्रम में ही आगे से कुछ गन्स स्टार्ट होती हैं जो आने वाले समय में विकसित होती गईं और बनती गईं। ये कुछ छोटी छोटी कटार्स यहाँ पर रखी हुई हैं जिन्हें अक्सर यूज किया करते थे। ये कुछ गन हैं, अलग अलग टाइप की गन हैं। जैसे जैसे विकसित होते गए वैसे वैसे गन का निर्माण होता गया। देख सकते हैं बहुत ही अजीबोगरीब गन्स यहाँ पे रखी हुई हैं। यहाँ उनके नीचे टाइम भी मेंशन है और इतना विस्तृत तरीके से बताने का ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला। खैर काफ़ी वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए बाहर से ही वीडियो शूट किया हुआ है। बाकी अगर आपको अच्छा अनुभव करना है तो मेरे ख्याल से आपको वहाँ जाना चाहिए। ये सेकंड फ्लोर पर है और ग्राउंड फ्लोर पर, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पर है। ग्राउंड फ्लोर पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये मूर्तियाँ वगैरह। बट उसके लिए आपको अस्त्र वगैरह देखने के लिए, पेंटिंग्स देखने के लिए आपको सेकंड फ्लोर पर जाना होगा। ये सारी चीज़ें ग्राउंड फ्लोर पर ही मौजूद हैं। ये यहाँ पे सारे स्टैचूज़ रखे हुए हैं जो खुदाई में मिले हैं। इंदौर के पास में ही एक शहर है जहाँ से ये बहुत सारे स्टैचू मिले हुए हैं। ऐसा लगता है मानो वहाँ पे इन स्टैचू की खदान हो गई। सारे के सारे स्टैचू एक ही जगह से मिले हैं। भगवान के स्टैचू हैं, देवताओं के स्टैचू हैं, कुछ जानवरों के स्टैचू हैं, तमाम प्रकार के स्टैचू वहाँ पे मौजूद हैं। और ये कलाकारी इतनी अद्भुत है, इनकी कलाकारी वाकई काबिल तारीफ़ है। किस तरह से पत्थर पे छोटे छोटे बारीक नुकीले बनाए हुए हैं चित्र। कुछ तस्वीरें शूट करते हैं हम अपनी, और पता नहीं क्या नाम है इनका, जो भी है, बट देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है ये चित्र। इस तरह से हमने अंदर का पूरा हिस्सा एक्सप्लोर कर लिया है। अब ये बाहर एक कुछ मंदिर का सांचा बना हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये एक 360 व्यू है पूरे म्यूज़ियम का। चलिए बाय बाय।